जो ऑक्सफोर्ड यूनियन डिबेटिंग सोसाइटी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, उन्होंने एक डिबेट होल्ड करी। साहब क्या था उसका टाइटल? वी बिलीव इन एन इंडिपेंडेंट कश्मीर, यानी हम एक आजाद कश्मीर में विश्वास करते हैं। और ये सब पाकिस्तान के किसने ये सारी जमायत इस्लामी पाकिस्तान, जिसने जमायत इस्लामी ये पूरा कू कराया अमेरिका के कहने पर, अमेरिका के पैसे खाकर जम्मू कश्मीर में ये टेररिज्म रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। देखिए साहब, ये जो पाकिस्तान है ये फटीचर बर्बाद मुल्क, बर्बादी की कगार पे खड़ा हुआ, अपने लोगों को 2 रोज की रोटी नहीं खिला सकता वहां पे। लेकिन वो क्या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं? जिहादी उन्माद, जिहादी गदर। ये वही बर्बादी पूरी दुनिया में, पूरे साउथ एशिया में फैलाना चाहते हैं। और इनने CIA के साथ मिलकर, बाइडन सरकार, चाचा बाइडन की सरकार के साथ मिलकर हसीना वाजिद का तख्ता पलट किया बांग्लादेश के। लाखों करोड़ दुरूद सलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पाक। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन अज दा साडा टॉपिक है कश्मीर, इंडिया और पाकिस्तान। इसी तरह अज ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड के अंदर यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर डिबेट हुई है कि कश्मीर किमें रहना चाहता, किस नाल रहना चाहता है, अलहदा अपना मुल्क बनाना चाहता है या किसी नाल रहना चाहता है। इस हवाले नाल उत्थे ये गलबात हुई है। लेकिन उस तो बाद जनरल GD बख्शी साहब नूं दौरे पैने शुरू हो गए हैं। उन्होंने दौरे इस तो पैने शुरू हो गए हैं कि ये पाकिस्तान है। ये मैं तुहानूं पहले वीडियो च जिक्र किया है कि अगर इन्हां दी गाय मूत ना करे तो ये उहदे विच कह देंदे ने कि पाकिस्तान मुलविस है। ये छोटी मोटी गल है, ये इन्ना वड्डी नहीं है गल। दूसरा ये क्योंकि इन्होंने बलूचिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के अंदर इस तरह के काम किए हैं तो इन्होंने पता लगता है कि पाकिस्तान है। ये अपने आप सारे समझते हैं क्योंकि हर जगह पर इन्हों की जी RSS की सोच है, इन्हों की यही सोच है कि हर जगह पर यही खाना जंगी और हालात खराब रहे, सिवाय इंडिया तो मैं एशिया के हालात खराब ही रखा। तो यही वजह अज जनरल GD बख्शी नूं ज़्यादा दौरे पैने कि कश्मीर के जोड़े ये हुण इशू खड़ा होने लगा, ये पाकिस्तान मुलविस है। हुण जी मणिपुर के हालात खराब हैं, उहदे ये कभी पाकिस्तान में जोड़ देंदा है, कभी अमरीका में जोड़ देंदा है। पहले मैं वीडियो जिक्र किया है। उस तो बाद बांग्लादेश के ये मुलविस करता है इंडिया नूं, पाकिस्तान नूं या अमरीका नूं या चीन। इन्हों ये नहीं समझ आती पई इन्हों कि असीं किहदा नाम लईए, क्योंकि इन्हां कोल ठोस सबूत नहीं है। जिस वजह नाल ते इस गल नहीं वेखते कि असीं इन्हां अकलीतां नाल, चाहे सिख ने, ईसाई ने, मुसलमान ने, ब्राह्मण ने, ਜਿਹੜੇ भी हिंदू हैं, ये इन्हां नाल असीं किस तरह का तलक रखते हैं ते इन्हां नाल असीं किस तरीके नाल पेश आने अपने आप नूं नहीं वेखते ते भाई असीं किस तरीके नाल इन्हां दे नाल पेश आने ते ये क्यों अलग होना चाहते हैं। पहले बंदा अपने आप नूं देखे कि मैं कितने गलत हाँ, तो फिर दूजे ते बंदा उंगली चावे तो दूजे नूं आखे, दूजे नूं कसूरवार ठहरावे कि ये दूजा जिहड़ा इहदे विच मुलविस है। तुसीं पहले अपने करतूत ठीक करो। तुसीं मणिपुर के अंदर ही इसी तरह के हालात खुद पैदा किए हैं। बांग्लादेश के 1971 तो लैके हुण तक तुसीं यही हालात पैदा कीते रखे ने। श्रीलंका के तुसीं कीते ने, किहड़ा पड़ोसी मुल्क जिहदे नाल तुसीं पंगे नहीं पाए। ते लिहाजा ये पाकिस्तान मुलविस नहीं है। पाकिस्तान तो शुरू हुआ था कि कश्मीर की अपनी राय, अपना वो खुद मुख्तियार है, जो फैसला करे वो साडे नाल रहना चाहता है, इंडिया नाल रहना चाहता है, वो जिथे रहना चाहता है, रहता मुल्क बनाना चाहता है। पाकिस्तान तो कभी मुदाखलत की भी नहीं तुहाडी कश्मीर के अंदर या किसी जगह पर। लेकिन ये कि तुहाडे अपने सताए हुए लोग ने जिन्होंने तुसीं बैठ के TV शो के दहशतगर्द करार दे देंगे हो, तो वो दहशतगर्द होंगे नहीं हैं। लेकिन उन्होंने तुसीं तुहाडे जिहड़े ने इंडियन अवाम वास्ते अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं मादरत नाल। ये तुहाडे जिहड़े इत्थे बैठे हुए ना गोदी मीडिया, जनरल GD बख्शी दै ते गौरव वारियर है, ये शो च बैठ के उन्होंने बेचारे नूं दहशतगर्द ये बनाते हैं, मजबूर करते हैं दहशतगर्द बनन ते। वो तां दहशतगर्द बनते हैं, वो तां इस स्टेज पहुँचते हैं। सिर्फ इन्हां दीयां खामियां ने जिहड़ी RSS की सोच लैके चलते हैं। वीडियो देखो, वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों नाल शेयर जरूर की करो, तो एक टाइम कोई मिसटेक हो तो कमेंट के अंदर दस्या करो ताकि मैनूं पता लगे कि मैं कितों मिसटेक कर रहा। अल्लाह हाफिज़। एक अजीबो गरीब वारदात हुई। जो ऑक्सफोर्ड यूनियन डिबेटिंग सोसाइटी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, उन्होंने एक डिबेट होल्ड करी। साहब क्या था उसका टाइटल? वी बिलीव इन एन इंडिपेंडेंट कश्मीर, यानी हम एक आजाद कश्मीर में विश्वास करते हैं। एक तो टॉपिक की चॉइस ही इतनी प्रोवोकेटिव थी कि कोई मतलब भारत के अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी और इस तरह से भारत को तोड़ने का शरेआम बखान करना, वहां पे डिबेट करनी, ये अपने आप में बड़ा ही आपत्तिजनक था। और इसलिए भारत के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया इसके बरखिलाफ। और ना सिर्फ ये टॉपिक के बरखिलाफ बल्कि जो स्पीकर वो पाकिस्तान के बुला रहे थे, टेररिस्ट सपोर्टर्स, सिंपैथाइजर्स, जो जगह जगह फोरम पे भारत की निंदा, भारत को गाली गलौज और आतंकवाद के समर्थन में बातचीत करने वालों को यहाँ पे बुलाया गया था। प्रोटेस्ट करना पड़ा,
जो हैं भारत के स्टूडेंट्स को ऐसे ब्लेटेंट इंटरफेरेंस इन इंडिया इंटरनल अफेयर्स। देखिए साहब, ये जो पाकिस्तान है, ये रस्सी जल गई है, ऐंठ नहीं गई। एक फटीचर बर्बाद मुल्क बर्बादी की कगार पे खड़ा हुआ, अपने लोगों को 2 रोज की रोटी नहीं खिला सकता। ये बर्बाद मुल्क वहां पे, लेकिन वो क्या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं? जिहादी उन्माद, जिहादी गदर कि अपने देश का सर्वनाश हो गया। ये इनके लिए काफी नहीं, ये वही बर्बादी पूरी दुनिया में, पूरे साउथ एशिया में फैलाना चाहते हैं। और इनने CIA के साथ मिलकर, बाइडन सरकार, चचा बाइडन की सरकार के साथ मिलकर हसीना वाजेद का तख्ता पलट किया बांग्लादेश के अंदर। और वहां बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हसीना वाजेद जो है, उन्होंने पहली वो थी लीडर जिन्होंने बात करी डोनाल्ड ट्रंप से, और उन्होंने उनको पूरा प्राइम मिनिस्टर का दर्जा दिया, क्योंकि कहीं वो रिजाइन करके नहीं आई। सही लीगल मानों में वो अभी भी बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं। और ये जो नाजायज सरकार थोपी गई है ढाका में मोहम्मद यूनुस की, जिसको पैराशूट किया गया, कोई इलेक्शन जीत के नहीं आया, वो उसे पैराशूट किया गया वॉशिंगटन से सीधा ढाका कि आप साहब यहाँ पे जिहादी राज स्थापित करो। लोगों ने समझा था पढ़ा लिखा बंदा है, इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर है, कम से कम ये कोई सेकुलर सरकार यहाँ पे चलाएगा ढाका में। इसने तो जिहादी पागलपने को बिल्कुल सैंक्टिफाई किया है बांग्लादेश के अंदर। जिहादी उन्माद, जिहादी गदर, अराजकता, कत्लो गारत, ये सब शुरू कर दिया है। हिंदुओं के खिलाफ जेनोसाइड, ये इसने शुरू कर दी है वहां पे। और ये सब पाकिस्तान के किसने ये सारी चुप की? जमायते इस्लामी पाकिस्तान, जिसने जमायते इस्लामी बांग्लादेश के जरिए ये पूरा कू कराया, अमेरिका के कहने पर, अमेरिका के पैसे खाकर। यही पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में फिर से आतंकवाद को पनपना चाहता है। पहले इसने देखा कि हमारे कुछ फोर्स लेवल कम हो गया था साउथ ऑफ द पीर पंजाल, क्योंकि वहां टेररिज्म की कमर तोड़ दी जा चुकी। मेरे टाइम में जब मैं था रोमियो फोर्स कमांडर, हमने कमर तोड़ दी थी सन 2005 में, 2004-2005 में। तो उसके बाद काफी सारी फौजें वहां से हटा ली गई, कई चीन के फ्रंट पे ले गए, इत्यादि इत्यादि। उसका देखा कि यहाँ गैप है, तो तबाक साहब उन्होंने वहां पे जिहादी भेजने शुरू किए। कुछ SSG के रिटायर्ड बंदे भी भेजे कि वहां पे गदर किया जाए, मारकाट की जाए, ये टेररिज्म का दौर फिर से रिवाइव किया जाए। फिर इलेक्शन हुई तो भारत ने भर दिया फौजों से जम्मू कश्मीर को, कुछ कर नहीं पाए। इलेक्शन के बाद जब फौजें हटाई गई तो ये फिर से उठा रहे हैं सांपों और बिच्छुओं की तरह, और फिर डसना शुरू कर रहे हैं। बेचारे जो इनोसेंट लोग हैं उनको मार रहे हैं। जम्मू कश्मीर में ये टेररिज्म रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है, खासकर घाटी में। तवज्जो इसकी अब फिर घाटी में आ गई। जब से नई सरकार आई है उमर अब्दुल्ला की, तब से तो इन्होंने डेली, हर दूसरे दिन, आए दिन टेररिस्ट इंसिडेंट करना शुरू कर दिया है। उसके अलावा साहब ये खालिस्तान में दखल अंदाजी कर रहा है। ये पाकिस्तान खुद को तो दाने नहीं है खाने के लिए, 2 रोज की रोटी नहीं है अपने आवाम के लिए। कभी भीख का कटोरा लेके चीन के पास जाता है, कभी सऊदी अरेबिया, कभी UAE, कभी कतार, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी IMF से एक ट्रांचे, फिर वो जो उधार लिया है उसको ऋण चुकाने के लिए दूसरा उधार ले लेके वो ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। साहब हम जो है उधार ले लेके खाएंगे लेकिन घी पिएंगे साहब। ये तो इस फटीचर मुल्क की हालत है। ये इसके हथकंडे हैं और ये इसकी हेकड़ी। ये समझ रहे थे कि चचा बाइडन अब इनके बड़े चहेते हो गए और वो बड़े चीन के सारा पैसा चीन का ले रहे, चीन के बरखिलाफ वो प्लानिंग करने लगे CIA के साथ मिलकर। इनके जो जर्नैल हैं उनके सारे बेटे पढ़ते हैं अमेरिका में, यूरोप में, इंग्लैंड में, और टोटल इन्फ्लुएंस वो वहाँ पे अमेरिका की CIA का रहा है। तो उन्होंने तो पहले तो कैद कराया इमरान खान को और ज़बरदस्ती स्टोलन इलेक्शन करी, बवाल खड़ा हो गया। अब वो बवाल दबाने की कोशिश में है। बलूचिस्तान में रिवोल्ट हो रहा है, पूरा पख्तूनख्वा में बगावत है, गिलगित बाल्टिस्तान में बगावत है, सिंध में बगावत है, रह गया पंजाब से एशिया का छोटा सा रंप एरिया जो पाकिस्तान का